तो अब ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आज अपन डिस्कशन करने वाले ओपन इंटरेस्ट पे। ओके, कितने लोग आए नहीं यार आज। ठीक है, अपन तो शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी को कॉल और पुट ये चीज समझ में आ गई? यस भास्कर सर, यस सदानंद सर, सर, यस। कॉल और पुट आ गया राइट? अब अपन ना डिस्कशन करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग। तो क्या है ना, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? और रिप्लाई करते हुए चलो अभी। तो अब ना सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे मैं ओपन कर रहा हूँ एनएससी का वेबसाइट, एनएससी इंडिया। ये अपना माई बाप है, यहाँ पे सब कुछ है। क्या ये अपना माई बाप? क्योंकि यहीं पे सब कुछ है। अब समझो यहाँ पे क्या क्या दिया है। होम पर आऊंगा, निफ्टी आज 300 पॉइंट नीचे है, निफ्टी नेक्स्ट 1000 पॉइंट नीचे है, मिड कैप 200, निफ्टी बैंक सब दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट स्टैटिस्टिक्स, गेनर्स कितने, लूजर्स कितने, मोस्ट एक्टिव कौन से थे। आज थोड़ा एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा था, बाकी सबकी बहुत धुलाई हुई, इंक्लूडिंग मारुति एंड ऑल। इन्फोसिस की भी न्यूज खराब है। इस तरह से वर्क कर रहा है, बराबर। अब आगे नाउ यहां पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन चीजें अपने को देखनी है। सबसे पहले इक्विटीज, उसके बाद डेरिवेटिव्स। अब देखो मैं बहुत प्रिसाइज जाना चाहूंगा अभी आप लोगों के साथ। प्रिसाइज से मेरा क्या कहना है, मुझे वो शेयर्स ढूंढ के दे दो सर जो एक्टिव रहने वाले हो। बोलो हाँ या ना, सही बोल रहा हो क्या? एवरीवन, क्या हमें वो शेयर्स ढूंढ लेना चाहिए जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं? रिप्लाई करो यार। हर्षल, अब सुन बेटा, एनएससी इंडिया पे आना है, ओके, और वहां पे डेरिवेटिव्स में जाना है। एनएससी इंडिया, वहां पर आना है डेरिवेटिव्स में। अब ध्यान देना, एनएससी इंडिया में मार्केट डेटा में आप आ रहे हो, ध्यान देना। सबसे पहले आज पूरे दिन में शुरुआती रुझान में कौन से शेयर्स में मूवमेंट आएगी, तो मार्केट डेटा में प्री ओपन मार्केट पे क्लिक कर रहा हूं मैं, राइट। तो प्री ओपन मार्केट में बच्चा यहाँ पे लिस्ट आ रही है, और वो लिस्ट अगर आप देखो तो ये वो शेयर्स है जिनमें आज सुबह सुबह ही पता चल जाता है इनमें मूवमेंट रहने वाली है। ये वो लिस्ट ऑफ शेयर्स है, ओके। अब यहाँ पे कैटेगरी में निफ्टी 50 चाहिए, निफ्टी बैंक चाहिए, इमर्जिंग चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एफएनओ चाहिए। तो अपन एफएनओ वाली बात करते हैं। तो भाई साहब एफएनओ के ये वो शेयर्स है जिनमें मूवमेंट आने वाली है। ये पूरा एक हिसाब आपको बता दिया गया है, दिख रहा है सभी को? एम्फोसिस, डाबर, अपोलो हॉस्पिटल, बॉश, एमआरएफ। तो 9 बजे आपने इस पे ध्यान देना है। 9 बज के 8 मिनट तक, पहले 8 मिनट में इन शेयर्स में सेटलमेंट हो जाती है।
और पूरे दिन फिर मेजरली ये वो शेयर्स रहते जो ट्रेंडिंग रहते। ठीक है, एक आपको समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना, रिप्लाई। विजू भाऊ गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ सर। तो सर सबसे पहले आपने एनएससी की वेबसाइट विजिट करना है। जी ओके, सर। वहां जी पे मार्केट डेटा, और जी मार्केट डेटा में लिख लो पूरा, सब लोग लिख लो प्लीज। एनएससी इंडिया मार्केट डेटा, प्री ओपन मार्केट। जी। लेकिन सर हमेशा ये सही आता है क्या कि जो मतलब प्री ओपन मार्केट में दिया है वही ट्रेंडिंग में रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 50 क्योंकि 50 है आज तो सर। आपने देखा कि मार्केट तो गिर गया आज पूरा, तो वो मतलब आज अगर दिखाया रहेगा प्री ओपन में ट्रेंडिंग में तो भी मैं बोल रहा आज हूँ ना एक्चुअली आपको जोमेटो वगैरह दिखाया होगा ना सर? सर, आज एक्चुअली हाँ, तो वो सर अभी अपन ने सिक्योरिटीज एंड एफओ लिया ना। हम्म अगर मैं ऑल करूँ तो ऑल में वो सब दिखेगा आपको। हम्म। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि अगर ऐसे मार्केट गिर जाता है जब तेजी से, तो ये चीजों मायने नहीं रखती रहेगी ना नहीं फिर? ना सर, ऐसी चीजों में देखो, आज तो न्यूज बेस्ड काम चालू है। आज का हम्म। मार्केट क्यों गिरा? एक तो जापान की वजह से गिरा। जापान पांच जी। परसेंट गिरा था आज। हम्म। आप यहाँ पे देख सकते हो, जापानीज मार्केट अगर मैं ओपन करूँ। हाँ हाँ, सुबह ही देखा था मैंने। हाँ, तो आज उसकी बैंड बज रही पूरी तरह से। इंटरेस्ट रेट हम्म हाइक किया है, जहां इंटरेस्ट रेट कट की बात चालू है। हम्म तो आज तो मतलब जब इवेंट आता है सर, हम्म तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो निकई 5%, जैपनीज मार्केट 5% गिर रहा है सर। तो ऐसी सिचुएशन में तो कुछ, अभी इंडिया देखो, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है। और हम्म अपनी तो काफी दिनों से बात चली रही थी ना सर कि एक आना ही है। हम्म। तो अब मार्केट को तो हमें बस चांस चाहिए, कुछ भी करके। नहीं, और एक्चुअली अपना उस हिसाब से तो भी कम ही गिरा है आज। अभी हाँ मंडे का हाँ, पता नहीं, लेकिन आज तो कम ही हुआ है, 1% ही अपना तो। देखो अभी क्या है ना, आज रात में इसराइल का क्या होता पता नहीं अपने को। हम्म एक तो वो भी बहुत चालू है, इसराइल हमास एवरीथिंग। हम्म क्योंकि अब क्या हो गया है, बाकी सारी जो गल्फ कंट्रीज है, हम्म अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है कि फ्रांस ने सब अपने इनको बोल दिया है कि ईरान में रुको मत, कुछ भी हो सकता है। तो अपने हम्म। नेशनल्स को बुला लिया है उन्होंने। ओके, तो अब ये तो जब सर ये कितना इफेक्ट कर सकता है अपने इस पे? सर दिख रहा है ना सर, 5% जैपनीज मार्केट गिरा है, तो अपना 1% तो गिर ही जाए। हम्म। और 2-3% तो गिरना है सर मार्केट में। सर एक्चुअली हल्का होना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर ये हल्का होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर हमारे लिए। सही बात है। क्योंकि अगर वो हल्का नहीं होगा ना सर, तो हम लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। हम्म। ओके, तो अभी अपन जा रहे तो हैं आज एनएससी। आज सर और एक बात थी, आज मैं जरा देख रहा था तो मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल को अच्छा मूवमेंट मिलेगा आने वाले टाइम में। राइट सर, बीपीसीएल एचपीसीएल क्या है अभी, ये वॉर हो कुछ भी हो, राइट, हम्म ये हम्म कंजम्पशन को तो मरण है ही नहीं ना। बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया। और अभी क्या हुआ, हम्म बीपीसीएल एचपीसीएल स्प्लिट हुए थे। तो उसके हम्म बाद जब स्प्लिट होता ना, तो 15-20 दिन, महीना भर कोई भी शेयर कंसोलिडेशन जोन में रहता है। अब वो कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है। हम्म। ओके, सही नो, है। यस। तो अभी अपन चल रहे हैं मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्री ओपनिंग में। कहां पर? प्री ओपनिंग। तो देखो होता कैसा है, जब आप प्री ओपनिंग की बात करते हो, व्हाट यू विल गेट कि बाबा आने वाला 1-1.5 घंटे में जो ट्रेंडिंग रहेगा। होता कैसा है, प्री ओपनिंग में कुछ शेयर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। कई बार 50% ऑफ द टाइम वो आगे ट्रेंडिंग रहते हैं। और उसमें भी एक चीज याद रखना, अगर उसने पिछले दिन का हाई ब्रेक किया है, बराबर है, तो फिर वो शेयर में ज्यादा मोमेंटम आता है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं लोगों के। अब दूसरी बड़ी बात, आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसके अलावा अब देखो मार्केट में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा कुछ नहीं है। तो कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, ये अगर मुझे समझना है,
तो उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा सप्लाई यानी सेल और डिमांड यानी बाय, राइट? सप्लाई यानी सेल और डिमांड यानी बाय, बराबर है? तो अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में बाइंग ज्यादा दिख रही है तो वहां पे डिमांड है, और अगर मुझे पहले ही थोड़ा सा समझ में आ जाए कि यार ये पर्टिकुलर शेयर में बाइंग अच्छा हो रहा है, तो क्या मैं डिसीजन सही ले सकता हूं? यस, टेल मी। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट, ये कैसे समझेंगे? अब देखो, मार्केट में जो प्लेयर्स है ना, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट करते हैं। वो एक तो स्टॉक क्वांटिटी होल्ड करते हैं, और दूसरा होता क्या है, जिनके पास पैसा है ना, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसका एक लूपहोल का फायदा उठाते हैं। वो लूपहोल कौन सा है आपको पता है? वो लूपहोल है प्रीमियम। देखिए, अपनी बात हुई थी कि अगर मैं निफ्टी का कॉल खरीद रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था अगर आप मंडे खरीद रहे हो तो आपने फ्राइडे तक उसमें एग्जिट हो जाना चाहिए, 5 दिन के ऊपर उठना नहीं चाहिए। क्योंकि होता कैसा है, सैटरडे संडे एंड ऑल, डे बाय डे उसका एक प्रीमियम अमाउंट घटते जाता है। तो अब पहली बात तो मुझे बताओ, प्रीमियम, क्या ये चीज आपको उस दिन समझ में आई थी सबको? ऑप्शन का प्रीमियम मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, एक्सप्लेन किया था, आपको समझा था? सदानंद सर, भास्कर सर, हर्षल, समझ में आ गया था बेटा? आई गेस विजय भैया आपको भी समझ में आ गया था उस दिन, राइट? जी सर। हाँ, ओके। वेदरश्री, यू आर लेट बेटा, नेवर मिस द स्टार्ट ऑफ लेक्चर एंड पिक्चर। उसके बाद ना पूरी स्टोरी क्या हो जाती है पता है क्या आपको? पूरी स्टोरी सस्पेंस हो जाती है। ओके, ठीक है? अभी ध्यान देना, समझो, आगे चलते हैं। और वो आपकी फ्रेंड रिया शर्मा, उसको बोलो बेटा रेगुलर रहे, मैं थोड़ा कम हूं लेकिन जितना हो उसमें रहे, या फिर रिकॉर्डिंग तो भी देखे। अब ध्यान देना, तो मुद्दे की बात क्या है? हर्षल, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ध्यान दे, क्वेश्चन समझ, स्टॉक पर्टिकुलर कोई ऊपर जाने वाला है, मेरे पास दो चीजें, या तो मैं उसका कॉल खरीदूं या तो मैं उसका पुट शॉर्ट करूं। मुझे ज्यादा ब्रिलियंट चांसेस किसमें मिलने वाले हैं? एनीवन? पुट लॉन्ग करूंगा तो कैसे मिलेगा? पुट, मैं ऊपर जाना है ना, देख, पहली चीज समझ, स्टॉक को ऊपर जाना है, स्टॉक ऊपर जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी अपनी बीपीसीएल की बात हुई, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो मैं कॉल लूंगा या पुट लूंगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो एवरीवन। कॉल लूंगा, राइट है? अब कॉल अगर मैं लेता हूं तो कॉल में एक दिक्कत है, ध्यान दें अभी, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, बीपीसीएल। क्या भाव चालू है बीपीसीएल का? यहीं पे ले लेता हूं ना, बीपीसीएल। अरे यार, वो कहां से आ रहा है? यस बेटा, क्या भाव चालू है बीपीसीएल का? $347.90, राइट? अब अगर मैं बोलूं ये ऊपर जा रहा है, 347 जा रहा है, देख, तो देर आर टू थिंग्स, मैंने उस दिन बताया था, एक इन द मनी, एक एट द मनी, एक आउट ऑफ मनी, 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लेते हैं 345 रुपए का कॉल। कितने का कॉल? 345 का कॉल, बराबर है? अब देख, मैं ऑप्शन में आ रहा हूं, स्ट्राइक प्राइस 350 है, 340 है। 340 रुपीज का जो कॉल है उसका भाव चल रहा है ₹7.45, राइट? हालांकि स्टॉक का प्राइस है, हालांकि स्टॉक का प्राइस है 347, मतलब 45 से 47 ₹2 इसका एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है, रेस्ट इज प्रीमियम।
मतलब क्या, 7 रुपए में से 5 रुपए जो है वो प्रीमियम है, एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, अग्रीड। और 2 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनसाइड है। इतना समझ में आया? डिड यू अंडरस्टूड टू वेज, सॉरी टू वैल्यूज, वन इज इंट्रिंसिक, वन इज प्रीमियम। क्या समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई। ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्टॉक है 347 रुपए, 347। मैं बोल रहा हूं, अब आपको पता है स्टॉक 347 के ऊपर जब भी 1 रुपए को ऊपर जाएगा तो अपना कॉल भी 1 रुपए से बढ़ेगा, एक एग्जाम्पल, बराबर है? मैंने बोला ये स्टॉक 347 के ऊपर जाएगा तो तेरी और मेरी शर्त लगी, 348 गया मैं तुझे 1 पॉइंट दूंगा, 349 गया मैं तुझे 2 पॉइंट दूंगा, 350 गया मैं 3 रुपए दूंगा। डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? अब सुन, इसमें है क्या कि बात है 347 के ऊपर जानी थी, अभी की बात। तो अब मैं बोल रहा हूं देर आर मल्टीपल वेज, तो फिर 347 है तो मैं बोलता हूँ 345 से ऊपर जाएगा, ठीक है? 345 या 350 दोनों के बीच में 345 है, 345 इन द मनी हुआ क्योंकि भाव तो 347 है। अब 345 के ऊपर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे मेरे स्टॉक को एक एक पॉइंट मिलेगा। तो तेरी मेरी शर्त लगी है तो मैं तुझे सर्टन अमाउंट दूंगा, इस अमाउंट के ऊपर या वरना तू जीता, राइट? वो सर्टन अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। अब स्टॉक है 347 और मैं बोल रहा हूँ 345 का कॉल, तो 345 का कॉल और ऊपर 347, मतलब 2 रुपए एक्चुअली इन द मनी है तू, ऑलरेडी 2 रुपए प्लस चल रहा है तू, बराबर? हाँ। अब ये जो 2 रुपए है वो इंट्रिंसिक है, वो खुद के है, लेकिन ये खरीदने के लिए तुझे देना पड़ रहा है 7 रुपए। कितना देना पड़ रहा है? 7 रुपए। अब ये 7 रुपए में 2 रुपए तो ठीक है समझू इंट्रिंसिक है, लेकिन 5 रुपए क्या है? प्रीमियम है। और होगा क्या, ये जो 5 रुपए है ना बेटा, महीने के आखिर तक 0 हो जाएगा। हर दिन थोड़ा 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 कम 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 होता है। ये एक्चुअली टाइम वैल्यू है। ये क्या है? टाइम वैल्यू। क्योंकि तेरी मेरी जो शर्त है वो ये है, महीने के आखिर तक, एक्सपायरी ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ तक इसका भाव जो रहेगा उस हिसाब से अपना डिस्कशन होगा। क्लियर? तो देख अभी समझ, अगर मैंने आज लिया है 345 पे 7 रुपए मैंने तुझे दिए, ये गया 355 रुपए, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो 7 रुपए है प्लस 10 रुपए, मैंने 17 रुपए हो जाना चाहिए। तो जो चीज तूने 7 रुपए में ली थी वो 17 में बेचेगा तो, क्योंकि 10 रुपए भाग गए, राइट? अब ये आज के दिन की बात है, लेकिन अगर ये कल हुआ तो 17 नहीं जाएगा, वो 16 जाएगा। क्या जाएगा? 16। क्योंकि वो जो 1 रुपए है ना बेटा, वो टाइम का वैल्यू है, वो घटना ही है, दैट इज फिक्स। घटना है मतलब घटना है, उसमें तेरे पास कोई दो मत नहीं। क्या ये चीज समझी अच्छे से तुझे? अब सुन, मुझे एक बात बता, महीने के आखिर में, महीने के आखिर में स्टॉक सब घूम फिर के हो गया, लेकिन अपन ने होल्डर्स किया महीने के आखिरी गुरुवार को मिले, और समझ स्टॉक था 345 रुपए पर, तो ये जो तेरा कॉल है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि मैं तो बोलूंगा, तू तो बोलेगा सर देखो आपने 345 के ऊपर जाने की बात की थी, ये तो 345 पर ही है। और मैं बोलूंगा भाई तेरे को जो 7 रुपए दिए थे वो तो सर टाइम के हिसाब से प्रीमियम था, धीरे धीरे खत्म, पैसा वसूल हर्षल को। डिड यू गेट द लॉजिक? सर और 345 के नीचे गया तो मंथ एंड तक। हाँ तो सर 345 के नीचे अगर जाता है तो वही चीज है ना सर, ये 7 रुपए नहीं, ये 7 रुपए था तो जीरो ही होगा सर, खत्म। हाँ वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो नीचे गया है उसका भी अमाउंट बेयर करना पड़ेगा क्या? अगर 2 रुपए समझो 343 हो गया, हाँ तो जो 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो। नहीं तो वो खत्म ना, फिर जीरो पे विषय खत्म हो जाता है। अच्छा, जीरो इसीलिए पे खत्म हो जाएगा, बराबर जीरो है। पे खत्म। इसीलिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग? लोगों को पता है भाई मेरा नुकसान हो के कितना होने वाला है, 7 रुपए चालू है, 2,000 का लॉट है, तो 14,000 रुपए की मेरी रिस्क है। जी। अब ये 14,000 में अगर गलती से कल बीपीसीएल 400 चला गया तो सर वो 50 रुपए कमा लेगा 14 रुपए पे। मतलब चौदह यस। हजार के इन्वेस्टमेंट पे वो 1 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे तो है ना सर। प्रॉब्लम क्या है कि ये 340 का 400 होने तक का पेशेंस एक तो नहीं रहता, और दूसरी बड़ी बात ये टाइम वैल्यू जो है वो उसी के लिए है, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाती। तो ये जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना सर, ये क्या करते हैं, ये उल्टा करते हैं। मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि बीपीसीएल ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल परचेस करने की जगह मैं काम करता ना सर, मैं उसका जो पुट है वो सेल कर देता हूं। अब इसमें मजे की बात क्या रहेगी सर? इसमें मजे वाली बात ये रहेगी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे पुट का वैल्यू नीचे आएगा, और साथ में जो उसके अंदर का प्रीमियम है टाइम वैल्यू वो तो बाय डिफॉल्ट नीचे ही आने वाला है। मतलब मेरे पास डबल श्योरिटी है पैसा आने का। आप एक दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाओ सर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इन्फोसिस। एग्जैक्ट कहां पर है? रे कोई ऐसा शेयर है क्या जो एकदम रेट टू रेट पे है? टीसीएस का भाव 4,200, चलो 4,300 रुपए। टीसीएस 4,300 रुपए। हाँ, अब मैं 4,300 का कॉल और पुट दोनों बात करता हूं आपसे, ठीक है? यस, 4,300। ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में पुट्स होते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना, एक्सपायरी 29 अगस्त 2024। अगर कोई कॉल परचेस करने जाएगा तो उसको पे करना पड़ेगा 83 रुपीज। कितना पे करना पड़ेगा? 83। और वही कोई पुट अगर परचेस करने जा रहा है उसे 82 रुपीज। दोनों सरी के लेवल पे है, बेस्ट हो गया अपने लिए। अब मुझे एक बात बताओ हर्षल, विजय सर, कि अभी मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट क्या आ रहा है? नीचे। जी सर। हाँ, अब मैंने कॉल खरीदना चाहिए या पुट? आप पुट। बोलिए पुट, ठीक है। पुट खरीदूंगा तो जैसे जैसे मार्केट नीचे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसका क्या होगा? जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे मेरे पुट का वैल्यू बढ़ेगा, माना। बढ़ेगा। लेकिन कॉल का वैल्यू क्या होगा उस समय? कम होगा। कम होगा। वेरी गुड। तो अब मेरा एक सिंपल सा आपसे सबसे क्वेश्चन है बच्चा बाटी, कि अगर कॉल का वैल्यू कम होने जा रहा है, राइट, तो मेरे को डबल फायदा है क्या? शेयर नीचे आ रहा है, कॉल का वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट शेयर के साथ साथ नीचे आएगा ही आएगा, उसके साथ जो उसके अंदर प्रीमियम है वो भी तो नीचे नीचे आ रहा है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसके अंदर जो प्रीमियम है क्या वो भी नीचे नीचे आने वाला है? सर मतलब आपका बोलने का मतलब है कि कॉल है वो ऊपर के वैल्यू में खरीदने का, हायर ऊपर वैल्यू में। कॉल हायर वैल्यू में नहीं खरीदने की बात कर रहा हूं मैं। देखो कॉल 83 रुपीज है सर। हाँ, लेकिन अब शेयर नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो फिर तो लॉस होगा ना कॉल में तो सर। तो खरीदना नहीं है, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ।
कॉल को ओके शॉर्ट ओके, हाँ करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट करने की बोल रहे हैं आप, हाँ। देखो अभी देखो 4,300 का कॉल है, हालांकि शेयर का भाव है 4,283 रुपए, मतलब एक्चुअली 17 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी सब प्रीमियम है क्या सर? हालांकि 4,300 के ऊपर कॉल में एक्टिविटी आएगी, कॉल में एक्टिविटी 4,300 के ऊपर आएगी, लेकिन ये 4,283 पे 83 रुपीज जो है वो उसका प्रीमियम है, वो उसका प्रीमियम है। मैं कॉल 83 पे शॉर्ट मार दूंगा, तो अब अगर हम्म शेयर 4,250 आ गया सर, तो ये हम्म 83 रुपीज का सीधा 30 रुपए पे आ जाएगा, तो 50 पॉइंट आई एम इन प्रॉफिट। जी सर। सुपर। जी ये जी। लॉजिक लगा क्या आपको, सभी को समझा क्या? क्या ये लॉजिक आप सभी को समझ में आया? सर अगर ऐसा करे तो कॉल और पुट दोनों ले ले सेम शेयर का, तो चलता ना सर, लेकिन दोनों खाली में उसमें मार्जिन कम मिलेगा लेकिन रिस्क भी कम होगा उसमें। हाँ हाँ, कॉल और पुट बिल्कुल इसी को हेज कहते हैं सर, कॉल और पुट जी दोनों जी। खरीदने में। लेकिन आप एक बात समझो, अभी दोनों का भाव 80-80 रुपए है, 160 रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा, हम्म 200 का अगर लॉट है, ठीक है, तो हम्म 32,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट हुई। हम्म। लेकिन अगर महीने के एंड में टीसीएस 4300 का 4300 रहा, तो ये दोनों जीरो हो गए सर। हाँ हाँ, वो एक है, सही है। आप समझे क्या? ये दोनों जीरो हो गए ना सर। जी जी जी। तो अभी जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं सर, ये राइटिंग करते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट करना, उसे कहते हैं राइटिंग करना। तो कॉल और पुट जैसे उनको चाहिए वैसे राइट करते हैं। तो अगर मैं तेजी में हूं तो मैं पुट शॉर्ट करूंगा, और मैं मंदी में हूं तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स ये है, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? नहीं यही लगता। आई सर। हर्षल, भास्कर सर, सदानंद सर, बोलो ना। तो आज की बात ये है, मेन चीज ध्यान देना अच्छे से, लेकिन उसके लिए प्रीमियम ज्यादा लगेगा। हाँ सदानंद सर, यू आर राइट, उसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पूरे लॉट का पैसा देना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अभी मेरा आज का मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि हम रिटेलर के हिसाब से बात करेंगे ही नहीं। देखो हम लोग मार्केट को मूव नहीं करते, हम मार्केट जैसे मूव हो रहा है वैसे डायरेक्शन में जाते हैं। मूव करने वाले बड़े प्लेयर हैं, तो हम लोग को बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं ये समझ में आना जरूरी है, फिर उसके लिए हिसाब से अपन अपनी दुकानदारी कर लेंगे, राइट? क्योंकि बड़ा प्लेयर अगर बोल रहा है मार्केट को मैं ऊपर उठाऊंगा, और ये चीज मैं समझ सकता हूँ डेटा देख के, तो दैट इज थिंग विच आई एम हेल्पफुल, विच इज हेल्पफुल टू मी। चलो आज ना खास बात बताता हूँ आपको मैं। आज भाई साहब निफ्टी देखो आप सभी लोग, निफ्टी में राइट हैंड साइड में पुट्स है। कितने पुट है? 3,27,14,000। और कॉल देखो, ओ माय गॉड विजू भैया, मैंने देखा ही नहीं आज सुबह सुबह। जी सर। 3,27,00,000 पुट है। आज के शॉर्ट, और 3,55,00,000 हम्म बराबर है। हम्म टोटल आप 42,00,000 देखो इधर है, और पुट जो शॉर्ट मारे वाले है आप देखो 26,00,000 हम्म। मेन। अब मेन क्या है, 26,00,000 लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि उन्होंने पुट शॉर्ट मारा है, और और 2 lakhs 42 lakhs। 42 लाख पब्लिक ये सोच रही है
मार्केट गिरेगा। अब इन सब चीजों में आपको क्या ध्यान में आ गया? आज से ही ले लो एग्जाम्पल, आज का ही एग्जाम्पल ले लो। डबल द पब्लिक वॉज थिंकिंग कि मार्केट गिरेगा, जी सर, 26 और 42 में डबल का फर्क है, तो मार्केट कौन सी साइड गया? बराबर है, जो ज्यादा था उस साइड ही गया वो। बस विषय खत्म सर, दिस इज द डेटा। तो इसके हिसाब से सर अपन मंडे का भी एनालिसिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, हो मोटा गया माटी। सर, हो गया मंडे का एनालिसिस, मार्केट गिरने वाला है। हम्म। दिस इज द ब्यूटी सर, और यही क्रच है सर। सब लोगों को मैं यही बता रहा हूँ, दिस इज द क्रच नाउ। अगर आपको ऑप्शन चेंज समझ में आ गया तो आपको पूरा मार्केट समझ में आ गया। वेदश्री बेटा समझ में आया क्या आज का? थोड़ा पप्पा का आज सर खा लेना। हाँ वेदश्री, ही इज गुड एट ऑल दिस थिंग्स। ऑप्शन चेन वो बहुत अच्छे से देखते हैं, आई नो हिम वेरी पर्सनली। आमचे मोठा भाऊ आहे ते, ठीक है ना? तो मेरा आज का मेन कंसर्न क्या था, ये समझना बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। वंस अगेन, क्या आपको एक एनालिसिस हुआ बायर और सेलर का? अब अपन हर शेयर में चलते हैं, अब अपन हर शेयर में एक एक देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैं लेता हूं एनी यू से अपना कौन सा रे, बीपीसीएल। सर का बीपीसीएल देखो, ये आज सर आज काफी नीचे गया अपना LNT। एलटी गया, हाँ मार्केट चलो। HL भी गया नीचे आज। हाँ अब देखो सर, इसमें मेन जो एफएनओ में है 188 शेयर है फिलहाल, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कहते हैं। इन्फोसिस देखो रे, इन्फोसिस आज गिरा। कितने कॉल थे, कितनी पब्लिक है जिनको लग रहा है 31,000 पब्लिक है जिनको लग रहा है इन्फोसिस नीचे जाएगा, ओके। और उसके सामने 24,000 पब्लिक ऐसी है जिसको लग रहा है इन्फोसिस ऊपर जाएगा। क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए? चलो टीसीएस भाई साहब, टीसीएस किधर है अपना? अच्छा, इन सब में ना एक और शेयर में बताता हूं, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल कितना चालू है? 524 रुपए। 4,000 लोगों को लग रहा है ये नीचे जाएगा, और 9,000 लोगों को लग रहा है ये ऊपर जाएगा। डबल से भी ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब चंबल फर्टिलाइजर क्या होगा? ऊपर जाएगा। विषय संपला, विषय संपला। तो सर फिर इस हिसाब से देखे तो फिर स्टैटिस्टिक भी देखने की जरूरत नहीं है कुछ। सर बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाती है, बट अपना प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं आपको सच्ची बात बोलता हूँ, लोग ना ये चीजें समझना ही नहीं चाहते। पब्लिक जो है ना, इन चीजों में जाना ही नहीं। हमको रेडीमेड चाहिए सब चीज। मैं कितनी बार कोशिश करता हूँ सबको बताने की, अरे थोड़ा सा आप इसको इस सेंस में ले, नहीं सुनते। अरे क्या है, मांडोली हो रही क्या? चलो एवरीबॉडी, माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया। हाँ या ना रे? आज का सेशन समझा? यस सर। अभी कल ना मेरा फेलिसिटेशन है। ए बच्चा लोग, मेरे ना सीए फाउंडेशन में लाइफ का सबसे बेस्ट रिजल्ट आया, 94 मार्क्स आए, हाईएस्ट मैथ्स में इस बार। जबकि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लाइफ में सबसे कम दिया है इंस्टीट्यूट ने, ओनली 40%। हर बार 20, 25, 30, 40 तक देते हैं, इस बार सिर्फ 14% दिया है। उसमें भी अपना स्टूडेंट 94 पे मैथ्स में है। सो इट वाज एक्चुअली 3 दिन में उसी में बिजी था। थैंक यू हर्षल बच्चा। सो द थिंग इज व्हाट, अभी कल भी बिजी रहूंगा। अभी नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंडे अपन देखेंगे, अभी मोस्टली मंडे ही मिलेंगे। मंडे जो चीज आज अपन ने डिस्कस की है इसके ऊपर देखेंगे, और मैं तुमको कुछ और टूल्स दूंगा
जो अपने ऐप में भी है नुआमा के, जो अपने को शॉर्टलिस्ट करके देते हैं कौन से शेयर में कितनी मूवमेंट है, कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पे कम है, तो अपना डिसीजन मेकिंग फटाफट होना शुरू हो जाएगा। मैं भले ही लेक्चर कम लेता हूँ बट आपको एक बात का अश्योरिटी देता हूँ कि मैं आपको फिल्टर करके चीजें बता दूंगा, ये इतना करो खत्म, राइट? आपको फैंसी चीजों में मेरे को इन्वॉल्व नहीं करना है, मेरे को क्या चाहिए, इतना करो, विषय खत्म। ओके, चलो मिलते हैं मंडे, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सर। यस सर।